ओम श्री हरि। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे भक्तमाल सीरीज में, जहां हम भक्तों की प्रेरक कथाएं आपके साथ साझा करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। मलूक पीठाधीश्वर संत प्रसव श्री राजेंद्र दास जी महाराज ये बात कहते हैं कि बिना भक्तमाल के भक्ति रूप भक्ति में जाना बहुत ही दूर और दुष्कर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतुक कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है, वो भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सदग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। उसी को हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो इसकी हर कड़ी से आप जुड़े रहिए और संतोषपूर्वक सुनिए। और अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवदा, प्रेम, लक्षणा आदि भक्ति के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता और दैन्य आदि सद्गुणों का, भक्तों की रहनी सहनी कहनी, भगवान के प्रति उनके दास्य, संख्य आदि दिव्य भाव तथा श्री भगवान की भक्तवत्सलता, भक्त प्रियता, कृपालुता, सौलभ्य, सौशील्य आदि कल्याण गुणों का मनोरम वर्णन हुआ है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है एवं भवाटवी से निकलकर, मतलब भटकन से वो निकल जाता है और वास्तविक सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्रों को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति, किसी को दुख पहुंचा के अर्थोपार्जन करना, वो वृत्ति समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश। इस ग्रंथ को सुनने से आपका अहंकार समूल नष्ट हो जाएगा, अर्थात दिन्य की उपलब्धि, आप देने लायक बन जाओगे। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचरित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। वो भक्ति के राज्य में प्रवेश पा लेता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। सबसे बड़ा लाभ भक्तमाल ग्रंथ का यही है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, अतीत, मुमुक्षु आदि नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे आर्य ग्रंथों में वर्णित हैं, ये भक्त के ही लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हों, वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वामांगों में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक आदि ऋषियों के जो वर्णन प्राप्त हैं, वे भक्त चरित्र ही हैं। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक विषयों का स्मरण किया गया है। भक्तमाल की रचना से पूर्व सभी साधक वेदादि ग्रंथों से भक्त चरित्र को हृदयांगम करते थे। प्राचीन काल में मनुष्यों की मेधा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः इन आर्य संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन कर परमार्थ साधन में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हमारे संस्कृत
संस्कार, वातावरण आदि दूषित होते गए। ऐसी स्थिति में अपौरुषेय वेदों से अथवा ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रम से कठिन होता गया। करुणारूणाल्य श्री भगवान ने जो सब पे करुणा करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु ने ऐसे ही समय में नाभाजी को धरा धाम पर भेजा। श्री सीता जी की निज सखियों ही उनकी आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए श्री अग्रदेवाचार्य जी एवं उनके शिष्य नाभादास जी के रूप में धरती पर प्रकट हुए, ऐसा माना गया है। अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की। वेद पुराणादिक ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित्र इस प्रकार है। जैसे दुग्ध में धृत, जब उस धृत को विधि विशेष से पृथक निकाल दिया जाता है तो वह सर्वजन ग्राह्य हो जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी श्री नाभादास जी ने प्राचीन आर्य ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी धृत को पृथक कर उसका प्राकृत भाषा में वर्णन किया, जिससे वह सब के लिए सुलभ हो गया। श्री नाभादास जी की प्रशंसा में कहा गया है, बार बार पद बंधो श्री नाभा आभायन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। नाभाजी ने वेदों से उसका गाभा सार भाग निकालकर सर्वजन हित के हिताय भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। जो सभी जनों की हित करने वाला है वो भक्तमाल ग्रंथ है। भक्तमाल के प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य एवं विषय वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वेद पुराण ऐतिहासिक ग्रंथों का अवलोकन कर संतों ने एक स्वर में यह निर्णय लिया कि मुमुक्षु जीव को श्री भगवान एवं उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान के अनंत गुण, लीला एवं महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि व्यासादि ऋषियों ने भी किया ही है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्रों का पुष्कल वर्णन किया जाए, यह विचार कर श्री अग्र देवाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री नारायण दास जी नाभाजी को भक्तों का यशोगान करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भवसागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा। श्री रामकृष्ण आदि अवतारों की लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्यों को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वे स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव ने यह अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नाभादास जी भक्तमाल के प्रणय में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्री भगवतगत महर्षि वेदव्यास जी समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभाजी के समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, भक्तमाल के मूर्धन्य टीकाकार श्री प्रेमादास जी भी कहते हैं कि भक्तमाल का मूलभूत सिद्धांत भक्त परत्व है। यद्यपि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही रहते हैं। अतः एवं श्री नाभाजी ने भक्त परत्व के सिद्धांत को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणय किया। भक्तमाल का यह प्रथम मंगलाचरण दोहा उसका बीज माना गया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों भक्तमाल के
की दृष्टि में एक ही तत्व है, तथापि इनमें प्रधानता भक्त की है, इसलिए दोहे में प्रथम उसी का स्मरण है। भक्त परत्व का यह सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि यह वेदादिक ग्रंथों में अनेक वर्णित है, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयांगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है, उसे सुनना अपेक्षित है। जरूर उसे सुनना चाहिए, चाहे भक्तमाल की कथा कहीं भी मिल जाए। तो हम आपके लिए यही लेके आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे भक्तमाल सीरीज में, जहां हम भक्तों की प्रेरक कथाएं और आपके साथ साझा करते हैं। अब नाभादास जी महाराज आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्यों के चरित्र पर ही निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों का विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता जब तक उसके नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ न हो। इस दृष्टि से भक्तमाल ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके पठन श्रवण से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का यह अद्भुत प्रभाव है कि भावपूर्ण इनका अनुशीलन करने वाला निश्चित ही उज्जवल चरित्र से संपन्न हो जाता है। जो इनको सुनता है, भाव से सुनता है, वो इंसान भी और चरित्र संपन्न होता है, क्योंकि सुनने से वो गुण उसमें आ जाते हैं। स्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है। यथार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इस ग्रंथ के पठन श्रवण से क्रमशः स्वार्थ की भावना कम होती है और उसके स्थान पर परोपकार की भावना का विकास होता है। भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से युक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूलक विशेषताएं दूर होती। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृतियों की छटा के दर्शन होते हैं। अतः इसे एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से यह एक अनूठा ग्रंथ है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो और इसकी नितांत आवश्यकता है, सुनने की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए हम आपके लिए भक्तमाल सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्तमाल में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भक्त के चरित्र का कोई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी परानिष्ठा के प्रभाव से ततः परिस्थितियों के अनुसार घटित हुए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां भगवान ने उत्पन्न की उसी के लिए, उस भक्त के लिए, इसलिए वो सभी के लिए कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो सभी के लिए अनुकरणीय नहीं हैं। अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेशों के अनुरूप हों, उन्हीं को दृढ़ता से जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथ में ऐसे कुछ ही प्रसंग हैं। शेष संपूर्ण भक्त गाथाएं सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय हैं। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें संवत आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। इसको किसी भी इतिहास की, पुराण की जो बुक है, इतिहास की बुक है, उसमें जो सन वगैरह लिखी होती हैं वो उसमें नहीं दिखाई गई, तथा इसमें भक्त गाथाओं के इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र हैं। बहुत सारे सूत्र इसमें आपको मिल जाएंगे। भक्तमाल का रचनाकार श्री नाभादास जी गोस्वामी ने, जिसका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास था। इसकी रचना जयपुर के
गलताजी पीठ नामक स्थान में की। यह स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नाभादास जी की तिवारी अभी भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया है प्रतीत होता है। नाभाजी ने इस रचना को भक्त दाम कहा, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। यह माला भक्तवत्सल श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी माने गए हैं। कथा वाचन के प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के, तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात संत श्री प्रियादास जी ने इस पर भक्ति रसबोधिनी नामक टीका लिखी। टीका लेखन की आज्ञा उन्हें ध्यान अवस्था में स्वयं श्री नाभादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया। ताहि समय नाभाजु ने आज्ञा दई लये, धारी टीका विस्तारी, भक्तमाल की सुनाइए। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग ही माना गया। मूल और टीका मिलाकर भक्तमाल समग्र विग्रह है, ऐसी मान्यता है। नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इसी शैली को अपनाते हुए मूल छपेयों में कहे गए संक्षिप्त घटना चरित्रों का कवित छंद में विस्तार से वर्णन किया। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्ति रस बोधनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है टीका में वर्णित किन्हीं घटना तथ्यों के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी कभी विमत्य प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों के भी भिन्न भिन्न मत होते ही हैं। कोई भी तथ्य है तो इतिहासकार उसके बारे में लड़ते झगड़ते रहते ही हैं। इस दृष्टि से उस संदर्भ में प्रियादास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः भक्तमाल और उसकी भक्ति रसबोधिनी टीका दोनों अभिन्न ही हैं। मूल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मकता अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरल ही प्राप्त होती है। श्री नाभादास गोस्वामी जी रचित इस ग्रंथ रत्न का प्राचीन काल से ही किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्य ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़कर ही उसका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। कोई संत हो वही पढ़े तो अच्छा लगे। संत वो मन से भी हो सकता है, कर्म से भी हो सकता है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनसे निष्पन्न सिद्धांतों को अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लिखित संत निष्ठा को आत्मसत्कार, उसे अन्य जिज्ञासुओं को बढ़ाने वाले तथा ग्रंथ को यथारीति बढ़कर उसका कथा वाचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। पूज्य श्री माधवदास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरधारी दास जी, सदगुरु श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामा जी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए हैं, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्ययन अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्य है, बनी हुई है। उसी को हम आपके लिए सुनने के लिए लेके आए हैं, तो इसे ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज एवं श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की बृहद व्याख्या लिखी, जो सुदामा कुटी श्रवण वृंदावन से प्रकाशित है और परम प्रसन्नता का विषय है कि अब इसे हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ से आपको हमेशा
और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सुनते रहिए इसे। सद्गुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इस पंक्तियों का स्मरण करके लेखनी को विराम देते हैं। आपको आगे न उलझाते हुए आगे से हम भक्तमाल की नई शुरुआत करेंगे। तो अभी हम श्री गणेश दास जी महाराज की इस रचना की पंक्तियों को हम कहते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, ये भक्त भगवंत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित हैं। ओम श्री हरि।